प्रजाति है बॉस इंडिकस। जर्सी होल्स्टीन की प्रजाति है बॉस टॉरस। आज से 1.5 लाख साल पहले ये हमारी भारतीय गाय, वास्तव में भारतीय केवल भारतीय नहीं है, इंडो अफ्रीकन गाय है। 1.5 लाख साल पहले हमारी इंडो अफ्रीकन गाय और ये जर्सी होल्स्टीन, इसका जो मूल था बॉस जनरा वो एक ही था। लेकिन बाद में ज्वालामुखी के इतने भयावह विस्फोट हो गए, इस विस्फोटों से ये धुआं इतना तेजी से हवा में बिखर गया, अनेक गंधक का छा गया। ये प्रक्रिया हजारों साल चली। जब भी ज्वालामुखी फटता है और पूरे धूल भरती है तो क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। उस समय हो गया। तो इससे परिणाम क्या? जब भी जलवायु परिवर्तन होता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। उस समय हो गया था। तो जन्नुक रचना में अपने आप बदलाव होता है। मानव के हो या प्राणी के, वनस्पति के जन्नुक रचना में अपने आप बदलाव होते हैं। एक जन्नुक की स्थिति है, यहाँ यह जन्नुक होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, बिल्कुल फिक्स है। लेकिन इस स्थिति में जन्नुक अपने स्थान बदलते हैं। इससे क्या हो गया कि ये बहुत जनरा स्प्लिट हुआ, विभाजित हुआ। इससे एक शाखा निकली बॉस इंडिकस, ये भारतीय और अफ्रीकन गाय। दूसरी शाखा बॉस टॉरस जो अभी यूरोप में दिखती है। तीसरी याक नाम प्राणी जो हिमालयन रेंज में है, वो अभी भी देख रहे हैं हम। चाइना में भी हिमालयन रेंज में है, जो खेती का काम करता है। 3 शाखाएं इनकी। लेकिन जन्नुक रूपांतर चलता था, आज भी चल रहा है। 1.5 लाख सालों में दोनों स्पेसीज में जो जन्नुक परिवर्तन है, ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। चलते 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 एक समय आया कि दोनों अलग हो गए। दोनों के गुणधर्म, जन्नुक रचना अलग हो गई। एक बन गया बॉस इंडिकस, एक गया बॉस टॉरस। देशी गाय की त्वचा अत्यंत संवेदनशील है। दूसरी बात, देशी गाय की आंत जर्सी होल्स्टीन के आंत से 1.5 गुना बड़ी होती है। देशी गाय के आंत में जीवाणु की जो प्रजातियां है, जर्सी होल्स्टीन के आंत में से भिन्न है। देशी गाय के 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 जीवाणु, 3000 मिलियन बेनिफिशियल एक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म इन 1 ग्राम ऑफ काउ डंग। जर्सी होल्स्टीन के 1 ग्राम गोबर में 70 लाख के ऊपर काउंट नहीं मिला। देशी गाय अगर हम बैठने की जगह क्लीन है, स्वच्छ है तो बैठेगी, नहीं तो रात भर खड़ी होगी। सच्ची बात है। ये भैंस जैसा है, नीचे बैठते, कहीं भी हो नीचे बैठ, इसको कोई स्वच्छता का मापन नहीं है। दूसरी बात, हमारे आबो हवा में जर्सी होल्स्टीन गाय की चयापचय शक्ति इतनी सक्षम नहीं होती, इसलिए उनके आंत में जंतु का प्रादुर्भाव हरदम होता है। वो जंतु को नियंत्रित करने के लिए जर्सी होल्स्टीन को क्या पिलाया जाता है? जंतुनाशक पिलाया, एंटीबायोटिक्स पिलाया जाता है। जब जंतुनाशक पिलाया जाता है, 30% जंतुनाशक आंत में सोख लिए जाते हैं। बाकी जंतुनाशक के अवशेष दूध में आते, गोबर में आते, गौमूत्र में आते। जब आप उनको एंटीबायोटिक्स पिलाते हो, जंतुनाशक इसमें आते, दूध में आते, गोबर गौमूत्र में आते। और गोबर गौमूत्र से बना हुआ खाद जब भूमि में डालते हैं तो जंतुनाशक कहाँ जाते हैं? भूमि में जाते। जंतुनाशक है, जंतु का नाश करते हैं, ह्यूमस की निर्मित को। तो साथियों, देशी गाय अद्भुत प्राणी है। देशी गाय के बिना पूरी दुनिया की खेती अगली बार नहीं होगी। एक ऐसा देश है ब्राजील नाम का, अमेज़न नदी के किनारे बैठा है, घने जंगल है, हमारी जैसी आबोहवा है, हमारी जैसी फसलें हैं। और ब्राजील सरकार ने क्या किया? हमारे देश में से, आंध्र में से ओंगोल के बुल, सांड और गाय लेके गए। बहुत ही सुंदर गाय है ओंगोल, आंध्र के। ये गिर लेके गए राजस्थान से, थारपारकर ले गए, गिर सौराष्ट्र से ले गए, थारपारकर और राठी राजस्थान से ले गए, और साहिवाल पंजाब से ले गए।
और उन्होंने क्या किया, हमारी भारतीय गायों का आपस में इनब्रीडिंग किया। इनब्रीडिंग माने आपसी संकरण किया। अने भारतीय एक गाय के सांड से हमारे भारतीय दूसरे नस्ल के गाय को लगाया। इस तरह एक नई नस्ल निर्माण की वंश सुधार कार्यक्रम ने, उसका नाम रखा ब्राह्मीण। आपको ताज्जुब लगेगा, एक इंटरनेशनल कंपटीशन में ब्राह्मीण गाय ने भारतीय ब्राजील में 64 लीटर दूध दिया। एक गिर अहमदाबाद मैंने देखा, मेरे सामने 3 बार दोई, 24 लीटर दूध दिया। कौन बोलता हमारे गाय दूध दी? हमारी गाय भी दूध देने की क्षमता रखती है, लेकिन वंश सुधार नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में एक खिलार नाम की गाय है, बहुत अच्छे बैल है। बैल इतने कि 10 क्विंटल बोझा धो दौड़ते हुए लेके जाता है, इतने बैल। लेकिन गाय केवल 1.5 लीटर 1 लीटर दूध देती है, क्योंकि वंश सुधार नहीं हुआ था। गवर्नमेंट ने प्रयास किया, लेकिन वो सब फंस गए। तो पुणे जिले में इंदापुर में हमारा एक केंद्र है, पालेकर कृषि का, जहाँ गाय रखी है। जीवामृत से पैदा हुआ चारा खिलाया जाता है, जीवामृत से पैदा हुआ सब पानी यानी सब उसकी व्यवस्था की जाती है। वही गाय में वंश सुधार किया तो 7वें साल 14 लीटर दूध देने लगी, जो 1.5 लीटर दूध देती थी। इतना ही नहीं, इलाहाबाद से लेकर पटना तक गंगा नदी के दोनों किनारे एक बहुत ही सुंदर नस्ल है हिंदुस्तान की गाय की, वह गंगा तीरी, बहुत सुंदर, सफेद, बिल्कुल ऐसी सुंदर है, देखने में क्या बात है। कभी भी 1.5-2 लीटर के ऊपर दूध नहीं देती। बनारस में हमारा एक सेंटर है वंश सुधार का, जहाँ जीवामृत पर पका चारा खिलाया जाता है। वंश सुधार कार्यक्रम चालू है। हमारी गाय वो 1.5 लीटर वाली अब 18 लीटर दूध दे रही है। आपकी पहाड़ी गाय है, वैसी पश्चिमी घाट में, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक आके पश्चिमी घाट में छोटी सी बकरी इतनी गाय है। वेचूर है, कासारगुड़ गिड्डा है, मलनाड गिड्डा है, हायरन डॉर्फ है, वेचूर डॉर्फ है, ये छोटी छोटी गाय है। कभी भी आधा लीटर के ऊपर दूध नहीं देती। हमारा प्रोग्राम चल रहा है वहाँ सुधार का। एक गाय तो 4.5 लीटर देने लगी, अभी 250 रुपये लीटर दूध दिया जाता है, बेचा जाता है। तो आपकी पहाड़ी गाय भी वंश सुधार से सुधर सकती है, इसका दूध हम बढ़ा सकते हैं, उसका पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, अच्छे बैल भी दे सकते हैं। आपके जिले में, आपके क्षेत्र में ऐसी गाय ढूंढिए देशी, जो सबसे ज्यादा दूध देती है, उसको खरीदो, उसको पकड़ो। उसका जो बछड़ा है वो सांड के लिए विकसित करो, क्योंकि जो ज्यादा दूध देती है उसका बछड़ा अगर सांड के लिए विकसित करता है, उस सांड से अगली पीढ़ी जो होती है वो ज्यादा दूध देने वाली होती है। कम दूध देने वाली का बछड़ा सांड के रूप में विकसित करोगे तो उससे जो संतति होती है वो कम दूध देने वाली होती है। तो ज्यादा दूध देने की गाय बहुत आवश्यक है, उसको ढूंढो, उसका बछड़ा अलग से पालो, उस बछड़े से अगली प्रोजनी 3 साल तक करो। 3 साल में सांड बदल दो, क्योंकि रिश्ते बदलते हैं, और फिर नया लाओ। इस तरह एक वंश सुधार का कार्यक्रम बनाओ, हमारी जीवामृत पर चारा खिलाओ, बहुत ही बढ़िया काम होगा। लेकिन एक बात का जवाब नहीं मिला था कि जो पकाने वाले जीवाणु है, पकाने वाले जीवाणु भूमि में, ये जीवाणु हमारी भूमि में कैसे डाले, क्योंकि मारे कौन सा संसाधन होगा जो खरीदना नहीं पड़ेगा, सहजता से उपलब्ध होगा, और जिसका डालने से अनंत करोड़ जीवाणु भूमि में जाएंगे। मैंने देखा कि हजारों सालों से हम गौ पूजन करते हैं, देशी गाय की पूजा करते हैं, गौ माता कहते हैं, ईश्वर से भी आदर करते हैं ज्यादा। घर में खाना पकता है, पहले गाय को खिलाया जाता है नैवेद्य, बाद में हम खाते हैं। क्यों? देशी गाय का इतना महत्व क्यों है हजारों सालों से हिंदुस्तान में? मन में जवाब आया कि जरूर देशी गाय के गोबर में, गोमूत्र में कुछ तो भी होगा, इसलिए हम उसकी पूजा कर रहे हैं, पवित्र मान रहे हैं। तो मैंने ठान लिया
कि देशी गाय के गोबर गोमूत्र का प्रयोगशाला में परीक्षण करना चाहिए। अनुसंधान के दरमियान एक तो मालूम हो गया था कि पेड़ पौधों के वृद्धि विकास में अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु और केंचुओं की भूमिका है। तो मैंने वो नीचे गिरा हुआ देशी गाय का गोबर उठाया और नीचे देखा गोबर के 2-4 छेद गिरे हैं। मैंने गोबर उठाया, देखा अनेक प्रकार के जीव जंतु वहां काम कर रहे हैं। पड़ोस में एक काष्ठ था, मैंने देखा एक भी जंतु चिपका हुआ नहीं है। मन में सवाल आया, अगर देशी गाय का गोबर नीचे गिरते ही ये छेद गिरे हैं, इन छेदों में से कौन ऊपर आया? मैंने 2500 छेदों का खोदकर परीक्षण किया। देखना चाहता था कि इन छेदों में से कौन ऊपर आए। अंत में मालूम पड़ा कि इन छेदों में से 2 प्राणी ऊपर आए। एक देशी गाय के गोबर का गेंदा से भी गोल गोल गोला बनाकर सामने ढकेलते हुए जाने वाले गोबर के कीड़े और देशी केचुए। केवल देशी गाय के 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए महीने में एक बार काफी है। 11 किलो की आवश्यकता नहीं है। जब मैं 10 किलो गोबर बता रहा हूँ 1 एकड़ के लिए महीने में एक बार, वो खाद के रूप में नहीं है, अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु के जामन के रूप में। गाय के बारे में रूप में जामन के। एक देशी गाय का एक दिन का 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए महीने में कितनी बार डालना है? 1 बार डालना पड़ता है। इसका मतलब है एक देशी गाय का 30 दिन का गोबर कितने एकड़ के लिए? 30 एकड़।